गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 27 जनवरी। 27 जनवरी की ये वर्कशीट है। आज है 26 जनवरी, तो बच्चों हैप्पी रिपब्लिक डे। लाइट हमारा चैप्टर चल रहा था। व्हेन यू सी, हमने क्या क्या देखा था कि जो मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें जो हमारी इमेज होती है वो एग्जैक्टली सेम साइज़ की दिखती है। जितने आप हो उतने ही दिखाई देते हो। लेकिन अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, यहाँ पे जो मिरर है, मिरर के अगर सामने खड़े हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जैसे भी खड़े होते हो जैसे आपका मन है, तो जितनी दूर आपकी इमेज होती है उतनी ही दूर मिरर इमेज भी आपकी उतनी ही दूर हो जाती है। जितना यहाँ आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे भी उतनी ही दूरी पर चली जाएगी। ये बात हमने देख ली थी। हमारी जो इमेज है वो सीधी बनती है, जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है। यू कांट टच दैट, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब एक और बात, जैसे कि मैं लिखूँगी एफ़, ठीक है, तो जब आप इस एफ़ लेटर को अपनी उसमें लेके खड़े होगे, ठीक है, ई लिख लेते हैं, ठीक है, ई एफ जो भी लिखना है, तो क्या करोगे, अब शीशे में खड़े हो जाओ, मिरर लिख दो, तो आपको ना ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाली साइड क्या है, ये हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो जब मिरर में इमेज बनती है ना, तो जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट में दिखाई देती है और राइट साइड होती है वो लेफ्ट में दिखाई देती है, ठीक है। तो in an image formed by a mirror, the left side of object is seen on the right side in the image and the right side of object appears to be on the left side in the image। जैसे मैं बनाऊंगी P मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरे को ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। P जो है आपको Q की तरह दिखाई देगा अगर आप ऐसे लिखोगे। ये आप लिख कर देखेंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी, अब एम्बुलेंस का क्या होता है, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, लुक एट योर इमेज, रेज योर लेफ्ट हैंड। तो जब आप देखेंगे ना, चेक करेंगे, तो जो इमेज होगी आपको दिखाई देगा लेफ्ट वाला, ठीक है। आपने उठाया है राइट, लेकिन आपको लेफ्ट वाला दिखाई देगा। अब राम ने देखा कि एम्बुलेंस पे ना जो अक्षर हैं वो उल्टे लिखे हुए हैं, तो ये देखो एल जो है उल्टा लिखा हुआ है। तो जब मिरर में देख रहा होगा ना, जब ड्राइवर जो है, तो लेकिन उसको सीधा दिखाई देगा। राम सा ए व्हीकल ऑन विच द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन द पिक्चर। Ram asked the question, to which teacher replied that when driver in the vehicle ahead of ambulance looks in his her real view mirror, he can read it on and give way to it। तो वो आराम से रीड कर सकता है और इसको रास्ता दे देगा। अब एक ध्यान रखना, हमेशा लाइफ में हमारा कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पीछे एम्बुलेंस हो तो हमें उसे रास्ता दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या पता कितना सीरियस पेशेंट उसमें से जा रहा होता है, ठीक है। Write down your name on a piece of paper. Hold it in front of a plane mirror. How does it appear in the mirror? तो आपको क्या करना है, बताना है कि किस तरीके से मिरर में दिखता है। तो चलो मैं लिखती हूँ अपना नाम। यहाँ पे देखो ए जो है, क्योंकि ए की लेफ़्ट यहाँ से काट के देखो, ए की लेफ़्ट और राइट बराबर है, तो लेफ़्ट में आपको पता नहीं लगेगा। तो मैं लिख लेती हूँ, मेरा ये है पी, फिर ढूंढते हैं हम यू को, फिर ढूंढते हैं हम आर को, ठीक है, फिर ढूंढते हैं हम एन को, फिर ढूंढते हैं हम आई को, आई, ठीक है, पी यू आर, देखो पूर्णिमा को लिख के देखते हैं कैसा लिखा जाएगा, पी यू आर एन आई एम ए, ठीक है। तो देखो पी कैसा दिखेगा, पी ऐसे दिखेगा। यहाँ पे चलेंगे, पी देखिए क्यू की तरह दिख रहा है, तो यू एज इट इज दिखेगा, आर इस तरीके से दिखाई देगा मेरा नाम, ठीक है। फिर ये मिरर इमेज है, अगर आप मिरर में लेके देखेंगे तो दिखाई दे जाएंगे। एन कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, तो ये हमारा हो गया ऐसे वाला एन। आई एज इट इज़ दिखाई देगा, एम ऐसे दिखेगा मेरा, ए एज इट इज़ दिखेगा। तो मेरा नाम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा मिरर में। आपको अब अपना नाम क्या करना है, लिख के देखना है, पेपर पे लिखना है, मिरर के सामने खड़ा होना है और देखना है कि आपका नाम किस तरीके का दिखाई देता है। ये सभी ABCD के जो लेटर्स हैं उनकी मिरर इमेज यहाँ पर दिखाई दी हुई है। ये हमारा लेटर है और ये शीशे में किस तरीके से दिखाई देगा, प्लेन मिरर में, ठीक है। मिरर जो होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, जो कि हमारे चश्मे में लगते हैं, और प्लेन मिरर की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए, आर साइड इंटरचेंज्ड, हाउ डज़ इट अपीयर इन द मिरर, ये पूछ रहा है हाउ डज़ इट अपीयर इन द मिरर। तो ये मिरर में किस तरीके का दिखाई देता है, इट अपीयर्स ये लिख देंगे, तो ये लिख देंगे इट अपीयर्स डिफरेंट, क्योंकि मैंने कैसे लिखा था, मेरा नाम है तो ये पूर्णिमा, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है, क्यू भी आर भी पता नहीं कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, और ये भी ऐसे उल्टे टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट दिख रहा है। आप इस तरीके से इसको नाम को लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर साइड इंटरचेंज, यस, साइड क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। क्या इमेज अप साइड डाउन दिखाई दे रही है, वो कह रहा है कि जैसे मान लो एफ है, ठीक है, क्या वो ऐसा दिख रहा है, यानी कि क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं ना,
दिख तो रहा है लेकिन वो बस ऐसा दिख रहा है, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन अपसाइड डाउन नहीं दिखाएगा, ऊपर का पार्ट नीचे नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मैंने पी लिखा, ठीक है, तो वो क्या दिख रहा है, जस्ट ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे तो नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो वाटर इमेज होती है हमारी अपसाइड डाउन दिखाई देती है, लेकिन जो मिरर इमेज होती है हमारी वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो आंसर कैसे लिखेंगे, येस साइड्स इंटरचेंज्ड, ठीक है। इसमें देखो आपको लगे बड़ा आंसर है, नहीं, यहाँ से क्या है, बस इसका येस साइड्स इंटरचेंज यहाँ पे आपने लिखा है। फिर आगे चलते हैं, left side of a object is seen on the right side in the image and the right side of the object appears to be on the left side in the image, but image don't appear upside down on looking into the mirror। जब हम मिरर में देखते हैं तो वो अपसाइड डाउन नहीं दिखाई देती, यानी कि नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, बस लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द letters of English alphabet in which the image formed in a plane mirror appear exactly like itself। तो कह रहा है कि हमें ऐसे लेटर्स फाइंड आउट करने हैं जो एज इट इज़ दिखाई देते हैं, जैसे मिरर में दिखते हैं वैसे ही इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ए को लिख देंगे, सी तो उल्टा दिखाई दे रहा है, डी भी उल्टा दिखाई दे रहा है, ई भी उल्टा दिखाई दे रहा है, जी एच हमारा सेम दिखाई दे रहा है, आई हमारा सेम दिखाई दे रहा है, जे तो उल्टा दिखाई दे रहा है, के भी उल्टा दिखाई, एम सेम दिख रहा है, ओ सेम दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आर एस हमारा उल्टा दिख रहा है, टी हमारा सेम दिख रहा है, यू सेम दिख रहा है, वी सेम दिख रहा है, डब्ल्यू सेम दिख रहा है, एक्स सेम दिख रहा है, वाई सेम दिख रहा है। तो ये हमारे सारे लेटर्स आप लिख देंगे, ठीक है, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। ये सारे लेटर हमारे कैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, जैसे हम जैसे ये लेटर्स हैं वैसे ही इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारी थी आज की वर्कशीट। एक सेकंड के लिए यहाँ पे चलेंगे, पूरी हो गई, समझ में भी अच्छे से आ गई होगी। अब देखो आप लोगों को पता ही है कि टेक्नोफ्लाई नाम का मैंने एक चैनल बनाया है, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे चैनल किस तरीके से बनाना है, यूट्यूब पे कवर पेज किस तरीके से लगाना है, वीडियो में म्यूज़िक किस तरीके से ऐड करना है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको देख सकते हो। बाकी पढ़ाई का हमारा जूम एजुकेशन पर ही चलता रहेगा। अगर आपने अभी तक जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।